वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम संदीप कुमार मिश्रा। पिछले अंक में हमने भी आपको बही खाता एवं लेखा शास्त्र के बारे में चर्चा की थी। आज फिर हम आपको कक्षा 11 जो है उसका विषय बही खाता एवं लेखा शास्त्र पर चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के नाम से जाना जाता है। अब बात आई कि उसमें हम किस टॉपिक पर इस समय अध्ययन करेंगे, तो टॉपिक हमारा है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, जिसे हम इंग्लिश में सब डिविजनल ऑफ जनरल कहते हैं। ये बात समझ में आई? इसके लिए अब हमारे सब डिविजनल ऑफ जनरल है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें, उसमें हमने आपको पिछले जो अंक में जो था वो हमने आपको एक्सप्लेन किया था साधारण रोकड़ बही। हमने अभी तक आपको बताया है कि रोकड़ बही कितने प्रकार की होती हैं। देन योर आंसर, रोकड़ बही इज द टाइप ऑफ द थ्री कैश बुक। ओके, तो कैश बुक इज द टाइप ऑफ थ्री। तो यहाँ भी आपका कैश बुक हमने आपसे कौन कौन से बताया था, कौन कौन सा होता है। एक होता है, पहला होता है वो होता है साधारण रोकड़ बही। कौन सा होता है? वो होता है साधारण रोकड़ बही, जिसमें हमने आपसे भी चर्चा की थी। साधारण रोकड़ बही को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो कहते हैं सिंपल कैश बुक। ओके, सिंपल कैश बुक। ये बात समझ में आई कि सिंपल कैश बुक साधारण रोकड़ बही कहते हैं। ये बात है कि सिंपल कैश बुक को केवल जिसमें हमें केवल साधारण लिखना है, केवल रोकड़ से संबंधित लिखना है, उससे संबंधित अन्य कोई भी लेन देन नहीं लिखने हैं। अब बात आई कि उसके बाद में हमारी दूसरी, हमने आपसे भी बताया था, जो दूसरी होती है वो होती है दो खाने वाली रोकड़ बही। कौन सी? दो खाने वाली रोकड़ बही। ठीक, अब जो दो खाने वाली रोकड़ बही है उसे हम कहते हैं टू कॉलमन कैश बुक। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? टू कॉलमन कैश बुक। उसके बाद टू कॉलमन कैश बुक के बाद जो हमारी तीसरी होती है वो हमारी होती है तीन खाने वाली रोकड़ बही। कौन सी हमारी होती है? तीन खाने वाली रोकड़ बही, वाली रोकड़ बही। तीन खाना मतलब हमें इसे इंग्लिश में क्या कह सकता हूं? थ्री कॉलमन कैश बुक। ओके, तीन खाने वाली रोकड़ बही। पिछले हमने आपके साथ में चर्चा की थी, वो थी साधारण रोकड़ बही, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल कैश बुक के नाम से जानते हैं। अब हमारी जो सेकंड नंबर है वो हमारी कौन सी है? वो है दो खाने वाली रोकड़ बही। अब हम इस में हम किस पे हम अध्ययन करेंगे? उसका नाम है दो खाने वाली रोकड़ बही, जिसे हम इंग्लिश में टू कॉलमन कैश बुक के नाम से जानते हैं। अब टू कॉलमन कैश बुक को हम तो चलो कह सकते हैं, पर टू कॉलमन की कैश बुक में अब हमें कि क्या है कि इसमें ऐसा क्या है कि उसमें तो था, इसमें ऐसा क्या कारण पड़ गया जिसे हम टू कॉलमन कैश बुक कहना पड़ रहा है? ये बात समझ में? टू कॉलमन हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब कुछ स्पेशल ऐसे जो होंगे जिनको हमें उसमें कॉलम क्या होंगे? वो टू होंगे। अब हमारे टू कॉलम काहे के होंगे? तो टू कॉलम हमारे, अभी तक हमारा अमाउंट का एक कॉलम होता था, अब हमारे अमाउंट के दो दो कॉलम होंगे। मतलब दो कॉलम ऋणी पक्ष में और दो कॉलम धनी पक्ष में। ये बात समझ आई कि दो ऋणी पक्ष और दो धनी पक्ष, मींस टू डेबिट एंड टू क्रेडिट साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब टू डेबिट साइड एंड टू क्रेडिट साइड, इसका मतलब ये हो गया कि दो हमारे कौन सा, अभी तक तो हम ओनली अमाउंट लिखते थे, अब अमाउंट के अलावा हमें अमाउंट नहीं लिखना है, अब हमें कैश का रखना है और एक हमें डिस्काउंट का रखना है। मतलब इसमें अमाउंट, इसमें हमारे दो कॉलम कौन से उठ के पहुंच जाएंगे? एक हमारा पहुंच जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डिस्काउंट का, और दूसरा हमारा काहे का होगा? वो हमारा कैश का। ओके डियर फ्रेंड्स, हमारे कितने कॉलम होंगे? वो हमारे अमाउंट के दो कॉलम, एक डिस्काउंट का और दूसरा हमारा कैश का कॉलम होगा।
ये बात अब तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आई बात कि अगर इसमें है तो हमें ऐसा प्रश्न भी मिलना चाहिए जो हम आपस में सॉल्व किया जाए कि जो हमें दो खाने वाली रोकड़ बही को हम अच्छे से आपको सामने एक्सप्लेन कर सकें। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, वो दे रखा है निम्नलिखित लेन देनों से दो खाने वाली रोकड़ बही तैयार कीजिए। मतलब प्रिपेयर ऑफ 2 कॉलम कैश बुक of the following transaction। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन से बनाइए, चलो अच्छी बात है। तो हमारे पास विभिन्न तिथियों के हैं, मतलब डिफरेंट डेट के हमारे पास ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, बट डेट जो हमारे पास है वो एक आप ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि हर बार जो डेट है वो हर में सब में मंथ जो है वो सीक्वेंस है, मतलब ओनली अगस्त है, मतलब डिफरेंट डेट ऑफ मंथ अगस्त, अगस्त की विभिन्न तिथियों को करना है। आइए अगस्त 1, अगस्त 5, अगस्त 8, अगस्त 9, अगस्त 15, अगस्त 25, अगस्त 27 और अगस्त 31। ओके, ये तो बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। अब बात आ गई, चलो ये तो बात सही है, पर रोकड़ शेष जो है, अब हमारे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं हमें उन पर ध्यान देना है। कौन है? तो हमारा पहला क्या है, वो है हमारे पास रोकड़ शेष। हमारे पास कितना रोकड़ शेष है, ये ट्रांजेक्शन है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में बैलेंस इन हैंड। और रुपीस कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3000। कितना दे रखा है? 3000। उसके बाद में फिर सेकंड नंबर है, वो है नगद विक्रय, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैश सेल्स। और रुपीस कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2000। कितना अमाउंट है? 2000। तो आप कितना कहेंगे कि अगर हमारे अगला नगद विक्रय का है। फिर अगस्त 8 को है, वो है नगद क्रय, जो हमने नगद खरीदा है। नगद क्रय नहीं होता है, नगद जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, मगर नगद माल खरीदा। ओके डियर, उसका ट्रांजेक्शन नगद क्रय और अमाउंट 3000, जिसे हम कहते हैं कैश परचेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला जो हमें है, वो है अगस्त 9, अजय से प्राप्त 295 रुपए एंड डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड 5 रुपीज। ओके लिसनर्स। उसके बाद फिर है अगस्त 15, संजय को दिया 350, पेड टू संजय 350 रुपीज। नेक्स्ट है उनसे छूट भी प्राप्त हुई, डिस्काउंट रिसीव्ड, और रुपीस कितना है, वो है 10 रुपीस। उसके बाद फिर है अगस्त 25 और लिखा है ब्याज प्राप्त हुआ। ओनली वर्ड लिखा है, ओनली ब्याज प्राप्त। अपने आप से कॉमन सेंस है कि क्या हुआ, ब्याज हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव, और अमाउंट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 800। कितना दे रखा है? 800। उसके बाद में फिर कितना क्या है कि अगस्त 27 और किराया प्राप्त 700। क्या है? अगस्त 27 एंड रेंट रिसीव और अमाउंट 700। नेक्स्ट जो है वो है अगस्त 31, वेतन दिया, जिसे कहते हैं सैलरी पेड, और अमाउंट कितना है, वो है 1200। ओके जी, यहां तक ही तो आपका पूरा सॉल्व। Then in this here solve of the full questions. So first is the type of simple cash book, means simple cash book, जिसे हम क्या बोलते हैं, साधारण रोकड़ बही। And second is the 2 column cash book, जिसे हम 2 खाने वाली रोकड़ बही है हमारी। And third 3 column cash book, जिसे हम 3 खाने वाली बही कही में हम प्रस्तुत करेंगे। अब हमारी 2 कॉलम कैश बुक है, तो फर्स्ट प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक इज द फॉर्मेट, जिसे हम प्रारूप के रूप में बनाएंगे। 2 कॉलम कैश बुक इज द फॉर्मेट, प्रिपेयर, देन यू विल सॉल्व इन क्वेश्चंस इन दिस ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्मेट। अब इसमें से फर्स्ट जो आपका था वो सिंपल कैश बुक। हाउ मेनी कॉलम इन द सिंपल कैश बुक? साधारण रोकड़ बही में कितने कॉलम होते हैं? देन योर आंसर 10। बट इन दिस ईयर
prepare 2 column cash book. Then your answer, how many column in cash book? Then your answer 12. ओके, तो फर्स्ट आप इसको फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट है हमारा अब फर्स्ट prepare a format and divided in 2 parts. How many parts divided? Then your answer 2 parts divided. Okay, तो 2 parts में से विभाजित करिए. अब means 2 part means LHS and RHS. LHS means left hand side और RHS means right hand side. ओके डिस्टेंस. अब इसमें से हमें हर एक बार कॉलम बनाना है. मींस अब हम देखिएगा आप बहुत केयरफुली कि देखिए कि हमने जो बनाया वो कितने बनाए 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हमारा कॉलम हो गया 5. ओके, और ये हमारा 6. मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6. एज सेम ऐसे ही सेम आपको राइट हैंड साइड में बनाना है. सेम बिल्कुल. तो राइट हैंड साइड में भी आप जब बनाएंगे तब फिर वही जेस्ट कॉलम जो बनाएंगे वो हमारे कौन से होंगे 1 2 3 एंड 4 और ये हमारा हो गया 5 और ये हमारा 6 हो गया. मींस 1 2 3 4 5 एंड 6. कितने कॉलम हो गए 6 लेफ्ट साइड और 6 राइट साइड. मतलब 6 6 12. अब आपका 6 6 तो हम क्या कह सकते हैं कौन कौन सा होता है. फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है डेट का और सेकंड है आपका पार्टिकुलर्स का और थर्ड आपका है वो एलएफ का होता है. एलएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं पृष्ठ संख्या और इंग्लिश का इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फॉलियो. लेजर मतलब होता है खाता बही और फॉलियो मतलब होता है पृष्ठ संख्या. तो हम जो भी खाता बना रहे हैं उसके हमारे इस यहाँ पे पृष्ठ संख्या कौन सी है. अगला हमारा होता है वो होता है वीएन. वीएन मतलब क्या हो गया वी का हो गया वाउचर और एन का मतलब हो गया नंबर. वाउचर मतलब जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसकी रसीद संख्या जो हमें है. वाउचर नंबर का मतलब क्या हो गया रसीद संख्या. उसके बाद हमारा अगला जो कॉलम बनता है वो बनता है डिस्काउंट का. काहे का बनता है डिस्टेंस वो हमारा डिस्काउंट. और नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा वो हमारा कैश का होगा. ये हमारे लेफ्ट साइड के होंगे. इसी प्रकार से सेम हमारे इधर भी हो जाएंगे डेट पार्टिकुलर्स मतलब तिथि और विवरण. और इसी प्रकार से अगला जो हो जाएगा वो हमारा होगा एलएफ का. एलएफ लेजर फॉलियो वाउचर नंबर रसीद संख्या और हमारा ये हमारा हो गया डिस्काउंट का जिसे हम छूट कहते हैं. और ये हमारा हो गया कैश के का. अब ये तो बात है कि अभी तक आप क्या करते थे. अभी तक आप जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे उनको आप क्या करते थे कि उनको आप केवल टुकड़ों में विभाजित कर देते थे. पर हम अब यहाँ पे कौन सी बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं 2 कॉलमन कैश. कौन सी बना रहे हैं 2 कॉलमन कैश. हम किस अब 2 खाने वाली रोकड़ गई. फिर भी आपको वही आपको ध्यान रखना है. किन चीजों को ध्यान रखना है कि हमारा इस साइड जो होगा वो हमारा रोकड़ की प्राप्तियां. रोकड़ की क्या होगी प्राप्तियां रिसीव्स. और उधर की साइड जो राइट साइड होगा मतलब धनी पक्ष होगा वो हमारा भुगतान होगा जिसे हम कहेंगे पेमेंट या फिर
आपको हम तरीका बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख दें भुगतान। आप कोई भी एक चीज लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें से जो भी आप ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर कर रहे हैं, अब इसमें से ये तो बात सही समझ में आ गई, यहाँ से 2 से और ये सब 22, पर कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है। कैश की तो रिसीप्ट्स और पेमेंट आपका जैसे अमाउंट में आप पिछली बार से लिखते थे वैसे ही लिखना है, पर यहाँ भी ये डिस्काउंट का डेबिट वाला है और ये डिस्काउंट का क्रेडिट वाला है। ये कैश का डेबिट है और ये कैश का क्रेडिट है। ये हमारे ट्रांजैक्शन अब हमारे इसमें है। अब हमारे इन्हीं सीक्वेंस के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो भी है, पर ये ध्यान रखिएगा कि कैश को तो हम रिसीट और पेमेंट इधर साइड लिखेंगे, पर हम ये कहेंगे कि जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो मेरी हानि हो रही है और समस्त हानियां डेबिट साइड में, मतलब व्हेन डिस्काउंट अलाउड देन रिटर्न इन द डेबिट साइड, मतलब जब भी हम छूट को दे रहे हैं तो उसे हम किस साइड लिखेंगे, उसे हम ऋणी पक्ष में लिखेंगे। और जब हम डिस्काउंट को हम प्राप्त कर रहे हैं तब हमारी क्या होगी, वो क्रेडिट साइड होगी। व्हेन डिस्काउंट रिसीव देन योर आंसर इज क्रेडिट साइड। हमें छूट प्राप्त हुई, छूट प्राप्त होगी तब हमारे लिए आय होगी। डिस्काउंट रिसीव इज माई इनकम। ओके डिस्टेंस, अब ये तो बात आ गई, इसे हम इधर सब 2 के नाम से लिखेंगे और इधर हम सब बाई के नाम से लिखेंगे। ओके, अब हम सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन कौन सा है, वो हमारा है रोकड़ शेष और जिसे हम कहते हैं कैश बैलेंस। अब जो कैश का बैलेंस है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा बैलेंस इन हैंड जो हमारे पास में है, हमारी पॉकेट में जो है, और जो हमारी पॉकेट में है वो हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारे पास इट इज पार्ट ऑफ रिसीव्स, वो हमारा प्राप्ति का हिस्सा हो। जैसे मैं ये कहूं कि हमारे पॉकेट में 100 रुपए हैं। 100 रुपए कैसे हैं कि जब हमारे पास सभी भुगतान कर दिया उसके पास शेष बचे, हमें 200 मिले, 100 रुपए का मैंने पेमेंट कर दिया, कुछ पेमेंट कर दिया, हमारे पॉकेट में कितने हैं 100, वो किसका हिस्सा है, जो 200 मिले थे उनका हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस इज द पार्ट ऑफ रिसीव्स, जो हमारे पास शेष होता है वो हमारा प्राप्ति का ही हिस्सा होता है। मतलब काहे का हिस्सा होता है, वो हमारा प्राप्ति का हिस्सा होता है। अब हमारा जो प्राप्ति का हिस्सा है, इसका मतलब कैश जो बैलेंस है वो हमें किस साइड लिखना चाहिए, वो हमें डेबिट साइड लिखना चाहिए, और डेबिट साइड में इस साइड लिखना चाहिए। तो हमें हमारी फर्स्ट जो है वो डेट है 2016, तो यहाँ पर दोनों तरफ आप पहले क्या लिखेंगे, डेट डाल दिया 2016 एंड 2016। ओके, अब 2016 एंड 2016, तो आपका फर्स्ट आपका क्या है, कैश बैलेंस है, इसे हम जो लिख देंगे तो डेट लिखेंगे अगस्त और फर्स्ट, और इसे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी के नाम से। और कितना रुपीस है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अमाउंट 3000, अमाउंट कितना है, वो है 3000। तो यहाँ पर अमाउंट के कॉलम में वो भी कैश में लिखना है, ना कि किसमें, बैंक में। तो यहाँ कितना लिख देना है, वो लिख देना है 3000, और डिस्काउंट में हमने क्या कर दिया, वो हमने डैश कर दिया। यहां तक आपको बात समझ में आई। उसके बाद क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें डैश हो गया। उसके बाद अगली हमारी कौन सी डेट है, वो है हमारी अगस्त 5, मींस अगस्त 5 इज द कौन सा है, कैश सेल्स, और इट इज द कैश सेल्स, मतलब कैश सेल्स का अमाउंट है 2000, और 2000, अब ये कैश सेल्स मींस क्या हुआ कि आप जो भी शोल्ड कर रहे हैं उसमें से कैश आपको क्या होगा, रिसीव होगा।
ठीक। और जब कैश रिसीव होगा इट इज मीन किस साइड में लिखना चाहिए, प्राप्ति पक्ष में। ओके, तो यहां पे लिखेंगे, फिर डेट डालेंगे अगस्त 5 और यहां पे क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट कितना है, वो है अमाउंट 2000। तो यहां पर फिर हम यहां पे कितने लिख देंगे, वो अमाउंट हमारा हो जाएगा 2000। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगस्त 2 के बाद फिर है नगद क्रय, कि जो हमने नगद खरीदा और नगद खरीदा तो हमने हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास कैश के क्या होगी, रिसीट होगी। कि कैश का पेमेंट होगा नहीं, हमने रुपए थोड़ी ना खरीदे, हमने कोई चीज वस्तु के रूप में खरीदी और वहां पर कैश का क्या किया, पेमेंट किया। तो कैश गोज आउट हो रही, कैश का पेमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब अगस्त 8 को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में अगस्त 8 और क्या लिखूंगा, बाई परचेज और अमाउंट 3000। क्या लिखूंगा, बाई परचेज और अमाउंट 3000, वो भी किस कॉलम में, कैश के कॉलम में। ओके जी स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद में फिर है अगस्त 9, अजय से प्राप्त 295। अजय से प्राप्त हुए तो मुझे प्राप्त रिसीव साइड हो गया। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे लिखूं मैं अगस्त 9 और क्या लिख दूं, किससे प्राप्त हुए, वो है अजय से। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, टू अजय, और टू अजय अमाउंट कितना है 295, तो देन योर आंसर 295। पर उसके साथ में कुछ और भी है, छूट दी। छूट दी हमारा क्लियर क्या है, छूट देना हमारे लिए लॉस है। तो हम इसके लिए अलग से ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, जिसमें रिलेटेड होता है उसी से हम वहीं साइड में लिख देते हैं। डिस्काउंट रिसीव 10 दी है तो इसका मतलब अजय है और अजय के सामने ही डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया 5 रुपीज। ओके, नोटेड सर, कोई इसकी बात है, अलग से नहीं। आइए अगला आइए, तो हमारा कौन सा है, वो है कि अगस्त 15 क्या दिया हुआ है, अगस्त 15 और क्या लिखा है, संजय को दिया। देना मतलब संजय को क्या दिया, कैश, और संजय को दिया तो पेमेंट किसको कर रहे हैं, संजय को। कौन हो गया, संजय, संजय रिसीवर हो गया। हमारे यहां से कैश क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है। पेमेंट हो रही है किस साइड, क्रेडिट साइड। मतलब हमें क्या लिखना चाहिए, बाई संजय लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, बाई संजय। ओके जी स्टूडेंट्स, क्या लिखना चाहिए, बाई संजय लिखना चाहिए। और बाई संजय किस डेट को, अगस्त 15 और अमाउंट 350। तो हम यहां पे लिखूंगा अगस्त 15 और यहां पे लिखूंगा 350। ओके जी फ्रेंड्स, उसके बाद में फिर क्या दिया है कि हमें संजय को दिया, नीचे दिया है छूट प्राप्त 10 रुपीज। क्या दिया है, छूट प्राप्त 10 रुपीज। जब छूट प्राप्त है तो इसी में 10 रुपीज लिख लेना है और हमें अलग से कोई भी ट्रांजैक्शन पास नहीं करना है। अगला है कि 25 ब्याज प्राप्त। क्या कैश क्या हुई, प्राप्त हुई। प्राप्त हुई किस साइड लिखना चाहिए, डेबिट साइड। तो हमें यहां पे लिखना चाहिए टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना, ब्याज के सामने 800 और अगस्त 25। तो यहां पे डेट अगस्त 25 और अमाउंट के सामने हमने कितना लिख दिया, वो अमाउंट लिख दिया 800। नो डाउट्स। उसके बाद में फिर क्या दे रखा है, फिर देखो अगला दे रखा है, लिखा है कि किराया प्राप्त 27 को, ये भी कैश मिला तो इधर ही लिख दे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू रेंट। ओके, और कितना रुपया है ये भी ध्यान रखना है, 700 अगस्त 27, अगस्त 27 और यहां पे क्या